दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवा रहे हैं CAPF 2020 की केमिस्ट्री की। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बेसिकली इस बार क्वेश्चन ज़्यादा उतना टफ आई नहीं थी। 3 क्वेश्चन थे जो कि मिसलेनियस थे हमारे CAPF में, केमिस्ट्री के सेक्शन से। और इस बार 11 क्वेश्चन हमारे आए थे केमिस्ट्री से, जो कि एग्जाम कंडक्ट हुई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर्स इज नॉट करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से है, जो कि क्लास 9th की है और चैप्टर 1 से ही पूछी गई है। तो मैं आपको हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ये हूबहू लाइन कॉपी की गई है हमारे एनसीईआरटी से। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑन हीटिंग, ये देखिए आप, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारी सही है इसमें। और दूसरा स्टेटमेंट हम चेक करते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली यूपीएससी ने यहाँ गेम कर दिया है। यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम टेम्परेचर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। बट यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड हमारे क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस पे हमें बहुत फोकस करना है। तो ये तो गलत हो गई। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा बी होगा। बट हम तीसरा ऑप्शन भी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इसमें थर्ड ऑप्शन है कि पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में। एंड बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं इसको, और इससे क्वेश्चन आई हुई है स्टेटमेंट के बेसिस पे ही। एंड कभी कभी एक वन लाइनर भी आई हुई है कि पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम एक और पैरा है इस पेज पे हमारे, जो कि मैंने मेंशन करने भूल गई है। वैसा ही कुछ सेम ऐसा है, तो इंटरचेंज करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारी सही है। एंड थर्ड थर्ड तो बहुत इजी है, आप लोग के लिए बहुत आसान होगी, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके भी आपको मैं सोर्स दिखा देता हूँ, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो यूपीएससी ने बस यहाँ पे एक गेम खेला है, एंड जो कि हमें ध्यान रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट पे फोकस करनी होगी हमें कि कहाँ पे नॉट दी हुई है एंड कहाँ पे नहीं दी हुई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से ही है, हमारे क्लास 9th के चैप्टर 4 से। क्वेश्चन है, द आइसोटोप्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसकी तो सीधी सीधी आंसर कोबाल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे बुक में मेंशन किया हुआ है, सॉरी गाइस, कि द एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वैसे ही नेक्स्ट टाइम ये भी हो सकता है कि हमें इंटरचेंज कर दी जाए, हमें पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी कैंसर किससे ट्रीट करते हैं, तो याद रखेंगे आइसोटोप्स ऑफ रेडियम से ट्रीट करते हैं। सेम एज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एंड आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज गुड सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको सोर्स नहीं दे सकता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है सीएससी के 1994 के क्वेश्चन में, हु बहु सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शन ही उन्होंने चेंज कर दिया था। एंड ये आपको, आप अगर पढ़ोगे डीप में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पे, तो क्लास 9th में आपको चैप्टर 4 में ये मिल जाएगी। इसके ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगी। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन एन इथाइन इथाइन मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड ये आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में, ये ये आपको दिया हुआ है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, इथेन, इथाइन, इथीन एंड इथाइन। तो जो इथेन होता है हमारा, वो सिंगल बॉन्ड होता है, सेम एज इथीन होता है डबल बॉन्ड, एंड इथाइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें पूछा है कि इथाइन मॉलिक्यूल्स
फोकस इस पे रखे इथाइन मॉलिक्यूल्स कीवर्ड्स। तो इथाइन मॉलिक्यूल्स तो 3 मॉलिक्यूल, तो देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी ऑप्शन है कि इसकी, और बहुत इजी था क्वेश्चन, ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। तो आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। बेसिकली हमें फोकस रखना है कीवर्ड्स पे कि हमारा पूछा क्या गया है। अगर इसमें इथेन पूछता, देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाती। अगर इथीन पूछता, देन इट्स डबल बॉन्ड। बट इसने पूछा इथाइन। इथाइन यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, देन इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। तो देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपकी सही हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके मैं आपको सोर्स नहीं बता सकता, डायरेक्ट सोर्स, क्योंकि बेसिकली ये बहुत पीवाई क्यू क्वेश्चन आप अगर आप सॉल्व किए तो एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, एंड सेम एज 2023 में, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो अगर आप वहाँ फोकस किए होंगे तो एल्युमिनियम इज द की एंड बोरेक्स इज द की कीवर्ड्स इसमें। अगर आप ये दोनों पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पीवाई क्यू के, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एंड बोरेक्स कहीं हमको दिख नहीं रहा है। इसमें एल्युमिनियम है बट बोरेक्स नहीं है, इसमें भी एल्यूमिनियम है बट बोरेक्स नहीं है, इसमें भी एल्यूमिनियम है बट बोरेक्स नहीं है। देन आप अगर पीवाई क्यू सॉल्व किए होंगे तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड आप देख सकते हैं कि पीवाई क्यू क्या रोल प्ले कर रहा है हमारा एग्जाम्स को क्रैक करने में। बेसिकली हम सुन रहे थे ये कि बहुत टफ पेपर हुई है, बहुत टफ पेपर हुई है, बट क्वालिफाई करने वाले बच्चे तो कर ही रहे हैं ना। हम लैग कहाँ कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें मोर एंड मोर फोकस रखना है कि पीवाई क्यू सॉल्व करने में, क्योंकि सिलेबस के अलावा हमारा पीवाई क्यू भी सिलेबस है। तो आपको फोकस रखना पड़ेगा कि पीवाई क्यू भी हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ताकि हमें हेल्प हो कि कैसे हम एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि सीट्स तो वैसे ही आएगी एंड कंपटीशन तो वैसे ही रहेगी। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेट ए की है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी हु बहू लाइन, एंड क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में। इसमें सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर टी, सी सॉरी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। एंड ये आप देख सकते हैं, बहुत बहुत इजीली से आप मिल जाएगी इसके आंसर। एंड यहाँ पे आपकी मेंशन है इस वाले पे। ओके, तो आप देख लेंगे, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको डायरेक्ट कुछ करना ही पड़ेगा, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम एज आप अगर इसमें भी एग्जांपल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O, H2 एंड O2। इसमें देख सकते हो आप, मैंने मेंशन किया एक्सोथर्मिक ये भी रिएक्शन है। सेम एज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसमें बताया है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन है रेस्पिरेशन, ये तो एक्सोथर्मिक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, हटा दो। कंबशन ऑफ कार्बन ये भी आपने देख लिया, ये भी नहीं होगा। या सेम एज मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड एल्कली, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एंडोथर्मिक हो जाए, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक ही है। तो बेसिकली ये एक आपको एग्जांपल्स दिए होंगे फोटोसिंथेसिस के, तो वहाँ मैंने मेंशन किया है, बट यहाँ मैं आपको प्रूफ दिखाना भूल गया। तो ये फोटोसिंथेसिस आपकी करेक्ट आंसर होगी क्वेश्चन नंबर 17 की। और आपको लिखना पड़ेगा बुक्स में ही, अपने थोड़े डायग्राम बना लो, नोट इट डाउन कर लो, जैसे मैंने कर रखा है कि एक्सोथर्मिक है ये, एंड कौन सा एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन देख लो, एक्सोथर्मिक है, बुक ने एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि कैसे हम कुछ सोर्सेस लगा के, कुछ पीवाई क्यू सॉल्व करके, कुछ बुक्स में रख के, क्योंकि रिवीजन टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें। और आपके अगर बुक्स में रहेगी तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सोर्स नहीं मिले हैं हम हमें, बट मैं आपको उसके आंसर्स बता देता हूँ। ये जस्ट लाइक मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ
मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस। तो इसकी आंसर सीरियम ऑक्साइड है। इसकी सोर्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ आपको। जब अगर पॉसिबल हुई कहीं दिखी, देन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी सोर्सेस। दूसरा सेम एज 19 मैच करने वाली है, मैच द फॉलोइंग। एंड इसकी आंसर आपकी ऑप्शन नंबर बी है, सेम एज। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, एलिमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले। एंड इसके आंसर आपकी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये तीनों आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसके सोर्सेस मुझे नहीं पता, बट आपको मैंने आंसर बता दिए। एंड हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है बायोगैस के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि सबसे ज्यादा बायोगैस प्रोपोर्शन में मीथेन है। ठीक है, मीथेन है। एंड पहले पूछी जाती थी कि कौन सा सबसे ज्यादा है एंड कौन सी कम है। तो हमें सबको पता था कि मीथेन हो सबसे ज्यादा है। बट यूपीएससी ने इस बार गेम कर दिया, इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया। एंड इसकी एक पीवाई क्यू है, ये बेसिकली ये पीवाई की क्वेश्चन है। एंड मीथेन के बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही आती है। एंड और कोई ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो यही था गाइस, सी ए पी एफ 2024 की केमिस्ट्री के सोर्सेस एंड एनालिसिस उसका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।